नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपने चैनल खेती घर में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है गर्मा टमाटर की रोपाई। गर्मी के मौसम में टमाटर की रोपाई हम कैसे करें। टमाटर एक ऐसा फसल है जो कि किसान को खुशहाल बना सकता है। अगर आप अपने खेतों में उचित प्रबंधन करते हैं तो इसकी उपज क्षमता अन्य फसलों से बहुत ही ज़्यादा है। इससे आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ बिंदु पे आपको ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो सबसे पहले खेत की तैयारी में आप ट्रैक्टर की सहायता से खेत को अच्छी तरह जोत करके मिट्टी को हल्का कर लें। और उसके बाद आप दूसरा बिंदु आता है बेड की तैयारी करें। उसके बाद आप कुदाल की सहायता से बेड को बना लें। बेड बनाने के लिए लंबाई तो आप अपने सुविधा अनुसार दे सकते हैं खेत के अनुसार, लेकिन चौड़ाई जो रखनी है, हम जो अपने खेत में दे रहे हैं, आप इस चौड़ाई को ध्यान दें। तो ये 3 फीट का चौड़ाई है। 1 फीट ज़मीन से 1 फीट का ऊंचाई इसको दिए हैं। और बीच में 1 फीट का रास्ता चलने के लिए आपको रखना चाहिए। रास्ता रखना चाहिए 1 फीट का चलने के लिए। और उसके बाद तीसरा प्रबंधन जो आता है, तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु है कि डीएपी, ये बेड बनाते समय इसमें उर्वरक क्या क्या देना चाहिए बेसल डोज में। बेसल डोज की बात करें तो डीएपी 50 kg, एमओपी पोटास जो है 25 kg, रीजेंट या फिल्टर 5 kg पर एकड़ के हिसाब से दे करके मिट्टी में कुदाल की सहायता से अच्छी तरह मिला लें। उसके बाद बेड को सही शेप, सही आकार दे दें। उसके बाद आता है सही कि समय का चयन हम कैसे करें, सही समय इसका क्या होना चाहिए। तो मेरा जो पिछले 3-4 वर्षों का गर्मा टमाटर का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार से हम आपको बता सकते हैं कि इसकी नर्सरी आप दिसंबर माह में तैयार करें और इसकी रोपाई जनवरी में कर देना चाहिए। मेरा जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट आपका 10 दिसंबर को हम नर्सरी दिए थे प्रो ट्रे में कोकोपीट की सहायता से, और 20 जनवरी को हम इसकी रोपाई कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हमेशा प्रयास कीजिए कि नर्सरी जो हम तैयार करें वो कोकोपीट के ही मदद से प्रो ट्रे में करें। अब आता है वैरायटी का चयन, तो कौन सी वैरायटी हम लगाएं। गर्मा टमाटर का बहुत सारे कंपनियों के पास बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन हम अपने खेत में जो वैरायटी का चयन किए हैं वो है सिरजेंटा कंपनी की 6242। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 6242। इसकी खासियत की अगर बात करें तो इसका जो फल होता है वो अंडाकार आकार में होता है और पौधा काफ़ी झाड़ीदार होता है। आपको बहुत घना पौधा लगेगा देखने में। इसका पत्ता का साइज बड़ा बड़ा होता है। गर्मी के समय में पछिया हवा जब चलती है तो वो पत्ता आपके फल को बचाता है। तीसरी इसमें विशेषता है कि इसका फूल और फल जो होता है गुच्छे में आता है। फल जो इसका लगेगा, आप देखिएगा गुच्छे गुच्छे करके फलेगा, 5-6 करके इस तरह करके फलन आएगा। और वज़न की बात करें तो 100 ग्राम से 100 ग्राम से ऊपर ही इसका फल का साइज होता है। और कंपनी तो अलग बताती होगी, लेकिन हमारे खेत में हम देख रहे हैं 70 से 80 दिन में मेरा फर्स्ट तोड़ाई हो जाता है। अब आता है रोपाई कैसे करें। रोपाई करने के लिए आप लाइन से लाइन की जो दूरी हमारे खेत में देख रहे होंगे, ये लाइन से लाइन की दूरी है 4 फीट। इस पौधे से इस पौधे की दूरी 4 फीट है। बीच में 1 फीट का हमने रास्ता छोड़ रखा है चलने उलने के लिए, दवाई देने के लिए, खाद देने के लिए। और इस पौधे से इस पौधे की दूरी जो है आप देख रहे होंगे, ये 1.5 फीट का है। तो इस तरह करके रोपाई करनी चाहिए। अब उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बेसल डोज के बाद 30 से 35 दिन में आप कॉम्प्लेक्स 25 kg, कैल्शियम 20 kg और यूरिया 20 kg पर एकड़ के हिसाब से दें। उसके बाद तीसरा जो दें वो जब फूल बनने लगे उस समय दें। उस समय कैल्शियम बोरन युक्त जो आता है वो देना बहुत ज़रूरी है, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है वो दे दें। उसके बाद जब मेरा फल विकास करने लगे उस अवस्था में आप कैल्शियम और यूरिया दोनों ज़रूर खेत में डालें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह अगर आप उर्वरक का प्रबंधन कर लें, उसके बाद लास्ट बिंदु जो आता है वह है रोग का प्रबंधन, कि इस खेत में फसल में जो रोग लगेगा उस हिसाब से आप इसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करें। कुछ फंगिसाइड मुख्य रूप से जो हम यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो है कैब्रियोटॉप, बीएसएफ कंपनी की आती है, मैरीबोन, एमी स्टार, ये सब फंगिसाइड है। इसका स्प्रे लेना चाहिए।
और पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो पेस्टिसाइड में आप इमामेक्टिन दे सकते हैं, एडमायर दे सकते हैं, इंट्रापिड का यूज करें, एक्सपोनस का यूज करें। इन सभी चीज़ों का अगर आप मदद लेते हैं तो आपका खेत में रोग कम लगेगा, बीमारी कम लगेगी और आपका फसल काफ़ी अच्छा होगा। अगर हमारे बताए हुए अनुभव के आधार पे अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से ही जिस तरह मेरा फसल अच्छा होता है उसी तरह आपका फसल भी अच्छा होगा। इससे काफ़ी आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अगर खेती करना चाहते हैं गर्मा टमाटर की तो आप इस तरह करें जिससे हमारे साथ साथ आप भी लाभ उठाएं। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर इस तरह आप खेती करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। जी धन्यवाद।